कभी? कौन सा वर्ड सर? तुमको दिख रहा है बेटा वर्ड क्या है ये? नाम क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। क्या होता है उसमें? शरीर के बाहर गंदगी निकल जाती है, शरीर के बाहर मतलब जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तुम्हारे घर में रोज क्लीनिंग चलती है, साफ सफाई चलती है, हॉल किचन रोज साफ होता है। क्यों? हाँ क्यों? घर क्यों साफ रहना पड़ता है रोज का? घर में कचरा होता है। कौन? तुम करते हो? घर में कचरा कौन करता है बताओ? हाँ। तो घर में कचरा क्यों होता है? पहले ये बताओ। अभी तुम समझदार हो गए हो तो अभी कचरा नहीं करेंगे तुम। लेकिन अभी भी समझदार नहीं हो। मेरे मेरे ये रूम में कचरा कर देते हो। कोई चॉकलेट लाता है यहीं रैपर आ जाता है उसका। मैं देखता हूँ ऑलवेज। इक्लेयर्स के कुछ ना कुछ मिलते हैं इधर। तुम घर में कचरा करते हो। जैसे तुमने पेंसिल को शार्प किया, उसका कचरा घर में। कोई भी चीज टूटी फूटी घर में। और डस्ट तो आता ही है। तुम रोज डेली घर साफ करते हो। उसका एक ही कारण है सर, बीमारी से दूर रहने के लिए। कैसे? ये तो गंदगी आ जाएगी ना, डिसीज होने के चांसेस है। बेटा जैसे तुम घर को रोज साफ करते हो ना, वैसे शरीर को रोज साफ करो। तुमने अगर शरीर को साफ नहीं किया ना, हाँ, एक दिन शरीर साफ हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमारी। तो उसमें होता क्या है, सुनो मेरी बात। होता क्या है? बेटा सुन ले, होता क्या है। ये तुम्हारा सेल है। ये तुम्हारा सेल है। सेल में रिएक्शन चलती है। और सेल में रिएक्शन चलती है बायोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल? ओनली केमिकल नहीं बेटा। कौन सी केमिकल? बायोकेमिकल मतलब सेल के अंदर का केमिकल। इसमें होता क्या है? ए किससे रिएक्ट होता है? बी से रिएक्ट होता है। ए किससे रिएक्ट होता है? इससे मिलता है अपने को सी प्लस डी। सी प्लस, उसमें जो सी है, सी ये अपना प्रोडक्ट है। ये काम की चीज है। सी कौन है बेटा? प्रोडक्ट। ये काम की चीज है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे कौन मिला? डी। डी कौन है? वेस्ट। मतलब हर प्रोडक्ट के साथ अल्टीमेटली क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्ट। तो क्या आप इस वेस्ट को सेल में रखेंगे? किसको रिमूव करेंगे? रिमूव करेंगे। अगर क्योंकि हमने इसको अगर रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सेल को मार सकता है। ये सेल को मार सकता है। ओके। इसलिए इस डी को बाहर निकालो। इस वेस्ट को बेटा बाहर निकालो। और इसको बाहर निकालने वाले स्टेप को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट कहाँ बन रहा है बेटा? सेल के अंदर। कहाँ बन रहा है? सेल के अंदर। जो वेस्ट सेल के अंदर बन रहा है उसको बाहर निकालने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो तुम, जो गंदगी कौन से प्रोसेस से बन रही है? जो गंदगी कौन से प्रोसेस से बन रही है, उस गंदगी को बाहर निकालने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तुमको? तो सर समझ में एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन के लिए अपने अंदर कुछ ऑर्गन है जो इस प्रोसेस को करते हैं। जैसे एग्जांपल, पहला ऑर्गन है किडनी। कौन सा ऑर्गन? जो गंदगी को बाहर निकालेगा यूरिन के जरिए। काय के जरिए? यूरिन के जरिए। दूसरा ऑर्गन है बेटा लंग्स। सर लंग से क्या बाहर निकलता है? CO2। क्या पढ़ा ना हमने? लंग से क्या बाहर निकलता है? वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। तीसरा ऑर्गन जो अंदर है उसका नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। लीवर का एक्चुअली, लीवर का काम है गंदगी बनाना और बाहर फेंकना। और चौथा ऑर्गन है बेटा आपकी स्किन। सर स्किन। हाँ। स्वेट कहाँ से आता है? और स्वेट गंदगी है ना एक तरह की। कौन है स्वेट? गंदगी है, वेस्ट है वो। वेस्ट है वो। स्किन से आता है। लेकिन हमें इन सब में क्या पढ़ना है बेटा? किडनी पढ़ना है। किडनी पढ़ना है हमें। तो सर हम क्या लिखेंगे अभी? हम ये लिखेंगे। देख पहला पॉइंट क्या है?
बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है तुम्हारे सेल में। तुम्हारे सेल में क्या हो रहा है? हाँ, लिविंग सेल में। मतलब डेड बॉडी में रिएक्शन नहीं होती बेटा। जीवित है तभी रिएक्शन होगी, डेड बॉडी में रिएक्शन होती है क्या? नहीं। लिविंग इसलिए होगा। उसमें होता क्या है, जब तुम्हारे सेल के अंदर क्या चल रहा है बेटा, तब वहां पे कुछ जरूरी चीजें बनती है। जरूरी चीजें बनती है, उसी के साथ कुछ हार्मफुल चीजें बनती है। तो तुम्हारे सेल में A+B, उससे मिलेगा C+D। तुम्हारे सेल में शुरू है बायोकेमिकल रिएक्शन, उससे तुम्हारे प्रोडक्ट मिलेगा। सी माने कौन मिलेगा? प्रोडक्ट। प्लस क्या मिलेगा? वेस्ट। क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? वेस्ट। और ये वेस्ट एकदम हार्मफुल रहता है। उसमें कौन कौन आता है पता है? वेस्ट में कौन कौन है बेटा? यूरिया। वेस्ट में कौन कौन है? यूरिया और इनको बाहर निकालना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, इनको बेटा क्या करना जरूरी है? बाहर निकालना। व्हाट इज एलिमिनेट? बाहर निकालना। ये तुमको समझ में आया? तो हेडलाइन लिखो एक्सक्रीशन करके। हेडलाइन लिखो एक्सक्रीशन। मैं जितना ये लिखो मत, ये स्टेटमेंट मत लिखो, मैं लिख के दूंगा आपको। लिखा आपने? नहीं लिखा? एक्सक्रीशन नहीं लिखा? हाँ, वही तो बोल रहा हूं मैं। पहला पॉइंट लिखो, बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन अ सेल। बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन अ सेल। बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर इन अ सेल। क्या लिखा तुमने? बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन अ सेल। दूसरा पॉइंट लिखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन यूजफुल प्रोडक्ट आर फॉर्म। इन दिस रिएक्शन यूजफुल प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड ऑल्सो harmful substance produce. Also, harmful substance produce. Harmful substance produce. Harmful substance like, like लिखो, harmful substance के नाम लिखो, like यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। like यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। like यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। हो गया? तीसरा पॉइंट लिखते हैं, therefore, ये पूरा पॉइंट लिखो, therefore they need to be eliminated from the body। therefore they need to be eliminated from the body। आपको यहां तक भी नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? इनको बाहर निकालना जरूरी है बेटा। इनको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत जाएगा। कहां तक लिखा आपने? उनको बाहर निकालना जरूरी है। अब बताओ इनको बाहर कैसे निकालेंगे तुम? इनको बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालेंगे? सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, सुनो मेरी बात। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है बेटा कि एक सेल था, जिस सेल में ये डब्ल्यू बना। डब्ल्यू मतलब कौन? वेस्ट बन गया। अब ये जो वेस्ट है यहां से निकलेगा, वो सीधा क्या करेगा? उसका सीधा रास्ता है खून, वो ब्लड में आएगा। ये वेस्ट कहाँ आएगा बेटा? ये वेस्ट कहाँ पे आएगा? ब्लड में आएगा। वहां से ये वेस्ट जाएगा टूवर्ड्स द व्हाट? टूवर्ड्स द किडनी। टूवर्ड्स द किडनी।
ये खून जा रहा है किडनी के अंदर, ये खून जा रहा है सीधा किडनी के अंदर। ये खून कहाँ जा रहा है सर? किडनी के अंदर। तो गंदगी भी कहाँ जाएगी? किडनी के अंदर। ये वेस्ट गया किडनी के अंदर, और ये वेस्ट जो है फिर ये किडनी से बाहर निकलेगा। ये वेस्ट किडनी के बाहर निकलेगा। ये कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा? यूरिन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा। और ये जो खून है ये रिटर्न आएगा इधर, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये खून रुकेगा नहीं। ये खून थोड़ी बाहर निकलता है, यूरिन से थोड़ी खून बाहर निकलता है, वो तो घूमता रहेगा ना, किडनी से वापस जाएगा। लेकिन इसमें से क्या हटा रहा है वो? वेस्ट। जैसे ये सवेरे सवेरे वो गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया है, कचरा दी दाल, कुछ तो भी होता है, गाना बजाता है ना वो कचरा वहां से, यहाँ से कचरा लेता है, जहां उसको लेके जाना है वहां जाता है, कचरा वहां फेंकता है, गाड़ी वापस आती है। ये गाड़ी भी फेंक देता है वो? नहीं ना। हाँ, गाड़ी वापस आती है। तो यहाँ खून जाएगा किडनी में, कचरा बाहर फेंकेगा और खून वापस। वही काम है खून का। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब इसमें करना क्या है अपने को, करना क्या है वो समझते हैं। तुम ये स्टेटमेंट लिख लो। कौन सा सर? फोर्थ वाला। किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हो गया? ये फोर्थ पॉइंट लिखना है। ये लिख लिया तुमने? अब एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम है बेटा। डायग्राम क्या है सुन लो। डायग्राम क्या है सुन लो। ये सेल है, ठीक है, और ये खून है, ये ब्लड है बेटा, जो कंटिन्यू हो रहा है सर्कुलेट। और इसका आधा हिस्सा गया है किडनी के अंदर। खून का आधा हिस्सा कहाँ गया बेटा? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर चला गया ब्लड ये। अब होता क्या है सुन ले। सेल के अंदर क्या बनता है? वेस्ट। ये वेस्ट सीधा कहाँ आएगा? ब्लड में, डायरेक्ट किडनी में जाएगा क्या? ये कहाँ आएगा? ट्रांसपोर्ट में, मतलब कहाँ आएगा? ब्लड में। ब्लड से होते हुए ये वेस्ट सीधा सीधा, ये वेस्ट कहाँ गया बेटा? किडनी में। कहाँ गया? किडनी में। किडनी में से ये वेस्ट बाहर निकलेगा। किडनी में से ये वेस्ट बाहर निकलेगा। ये वेस्ट बाहर निकलेगा बेटा कौन से फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? हाँ। आपको नहीं लगता यहाँ तक वेस्ट है बाहर निकला? इसके आगे वापस से खून जो सर्कुलेट होगा उसमें वेस्ट है क्या? है क्या? आपके लिए क्वेश्चन है। किडनी की तरफ जाने वाला जो ब्लड है उसमें गंदगी है? किडनी से जो ब्लड वापस आ रहा है क्या उसमें गंदगी है? नहीं ना। किडनी से जो खून वापस आ रहा है क्या उसमें गंदगी है? नहीं है। तो मैंने आपको ब्लड वेसल के नाम बताए थे, आर्टरी और वेन। क्या बताया था? तो याद रखना बेटा, जो जो ब्लड वेसल किडनी की तरफ जा रही है उसे बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? इसका नाम है किडनी की तरफ। किडनी का मतलब है रीनल। व्हाट इज किडनी? रीनल आर्टरी कौन है? टुवर्ड्स द किडनी। कौन है रीनल आर्टरी? जो किडनी की तरफ जा रही है। आपको नहीं लगता ये किडनी से आ रही है? तो इसका नाम होता है रीनल वेन। क्या नाम है? रीनल वेन। पढ़ाया था मैंने आपको ये। इसका नाम है रीनल वेन। तो रीनल कौन है? जैसे बोलते हैं ना बठिंडा रोड, तो यह है किडनी का रोड। रीनल माने किडनी। तो समझ, वेन मतलब ये ऐसी वेन है जो कहाँ से आ रही है? किडनी से। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ।
रीनल आर्टरी किडनी की तरफ क्या लेके जा रही है? रीनल आर्टरी किडनी की तरफ क्या लेके जा रही है? क्या रीनल वेन में वेस्ट है? फेंक दिया सर उसने वेस्ट बाहर। समझ में आया? अब इस वेस्ट के तीन रूप है। इस वेस्ट के तीन रूप है सर, कौन कौन से? बेटा इसमें मैक्सिमम रहता है कौन सा वेस्ट? ईस्ट वेस्ट में कौन कौन रहता है बेटा? इसमें रहता है यूरिया, नाम सुना है तुमने? इसमें रहता है यूरिक एसिड, बेटा कौन सा एसिड? और एक रहता है अमोनिया। मतलब इस यूरिन में तीन चीजें बाहर निकल सकती हैं। एक कौन? दूसरा? तीसरा? तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है नाइट्रोजन। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तीनों में एक चीज कॉमन है, कौन सा? नाइट्रोजन। तो यूरिन में ये होता है। आपको बात समझ में आ गई? इसके अलावा यूरिन में बहुत सारी चीजें हैं। मैं बाद में इसका कंपोजिशन लिख के दूंगा कि यूरिन में और क्या क्या है। कुछ लोग ज्यादा विटामिन खा लेते हैं, कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं, वो दवाई भी उसमें चली आती, दवाई का बाय प्रोडक्ट। इसलिए कभी कभी तुमने ज्यादा अगर विटामिन खा लिया तो यूरिन का कलर चेंज होता है। बुखार के वक्त यूरिन का कलर चेंज होता है। तो यूरिन में अलग अलग चीजें होती हैं। डिपेंड करता है वो बंदा खाता क्या है ना? हाँ। मतलब आप क्या खाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है यूरिन से बाहर क्या निकलेगा। ऐसा होता है। कोई अगर सिर्फ वेज खा रहा हो तो उसका यूरिन थोड़ा अलग होता है। कोई नॉनवेज खा रहा हो तो उसका यूरिन थोड़ा अलग होता है। कोई प्रोटीन बहुत खा रहा हो, हमेशा ऑलवेज पनीर ही खाता है वो, सवेरे पनीर, दोपहर को पनीर, रात को भी पनीर, तो उसका यूरिन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पनीर का मतलब है प्रोटीन ज्यादा, पनीर का मतलब प्रोटीन ज्यादा, ऐसा होता है। ये ड्रॉ कर लो बेटा तुम। तुमने डब्ल्यू लिखा ना, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। इस वेस्ट के मैं नाम यही लिख के दूंगा। आप भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना उसको। ये वेस्ट का मतलब क्या होता है सर? बेटा इस वेस्ट का मतलब थोड़ा अपने ढंग से लिखना। वो इसका मतलब है यूरिया, इसका मतलब है NH3, मतलब क्या होता है? NH3 नहीं पता तुमको? अमोनिया, NH3, अमोनिया और यूरिक एसिड, दैट इज वेस्ट। ये बनते हैं सेल के अंदर, इनको बाहर निकालना जल्दी होता है। हो गया? कहाँ थे आप 2 दिन? हम्म।
इन्फॉर्म करते जाओ, अगर आप मोर देन 1 डेज छुट्टी पे रहते हैं तो। इन्फॉर्म किया था मुझे। हाँ क्या, मुझे याद नहीं रहेगा होगा। हम्म। बेटा हो गया लिखना ये। तो गंदगी के नाम क्या है, वेस्ट के नाम क्या है? यूरिया, अमो यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। हाँ सर, समझ में आया सर ये बातें। बेटा लिखना हो गया तुम्हारा, बात क्लियर हो गई। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये जो चल रहा है ना, ये जो भी चल रहा है इसका नाम है एक्सक्रीशन, इसका नाम है एक्सक्रीशन। ओके सर। अब तुम, ये कहाँ गए यहाँ के क्लिप? अरे यार, क्लिप अलग अलग हो गई है तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हेडलाइन लिखो। अब कट पढ़ना है किडनी के बारे में। ये हेडलाइन लिखो, सिस्टम, एक्सिलटरी सिस्टम, एक्सिलटरी सिस्टम। एक्सिलटरी सिस्टम। आपको पता है सिस्टम में कौन कौन आता है? डायग्राम आपने पढ़ी है इसके पहले। ये दो कौन है? ये दो किडनी है। यहाँ से एक ट्यूब निकला, इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेटर। ये कौन है बेटा? और लास्ट ये कौन है? ये था क्या आपको सिलेबस में? ये पूरी डायग्राम थी क्या? ठीक है, तो एक काम करो फिर। कौन सी किडनी अप एंड डाउन होती है ना, किडनी की एक लेवल होती है। कौन सी किडनी डाउन है? तो मेरा लेफ्ट कि आपका लेफ्ट? मैंने बोला किडनी कैसी होती है, ऐसी होती है कि ऐसी होती है? ये दो किडनी है ना। तो छोड़ो, मेरी कौन सी किडनी ऐसी है, नीचे है कि ऊपर है, बताओ। डॉक्टर हमेशा पेशेंट को ऐसे चेक करता है, बराबर है? तो साइड्स देखना बराबर। जैसे मैं पेशेंट हूँ, ये मेरा राइट साइड है मेरा, ये मैं पेशेंट हूँ ना। आपके लिए मैं कौन हूँ? तो मेरा ये राइट साइड है ना। तो इधर मेरी कौन सी किडनी होगी? राइट। इधर कौन सी किडनी? ये मेरी राइट किडनी है बेटा। और ये, तो मेरी कौन सी किडनी डाउन है? एक बात बताओ, मेरा लीवर कहाँ है मेरा? राइट को है कि लेफ्ट को है? मेरा लीवर कहाँ है बताओ? राइट को है ना। मेरा लीवर कहाँ है? इसलिए मेरी राइट किडनी नीचे है थोड़ी। मेरी राइट किडनी लीवर की वजह से बीच में लीवर आया, तो मेरी राइट किडनी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। किडनी ऐसी होती है बेटा। ये कौन सी किडनी? राइट राइट राइट। राइट, ये लेफ्ट, ऐसा होता है किडनी। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ये राइट और लेफ्ट किडनी हो गई सर। बेटा इनसे जो बाहर निकलेगा, एक ट्यूब बाहर निकलता है। पता है सर कौन सा ट्यूब होता है वो? ऐसे पेयर में रहता है, नाम क्या है इसका? यूरेटर। यूरेटर। ये ट्यूब एक टैंक में, एक ऐसा टैंक होता है यहाँ पर, उस टैंक में ये ट्यूब ओपन होता है। इस टैंक का नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये टैंक को एक ट्यूब रहता है, लास्ट में एक डक्ट, जो एक ट्यूब के समान जो नीचे जाता है, उसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। मतलब इस सिस्टम में होते हैं कितने जन? एक कौन है? किडनी। दूसरा कौन है? यूरेटर पेयर में है ना, तो यहाँ लिखते हैं पेयर। पेयर। किडनी भी क्या है? पेयर। पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ। सिंगल कौन है? और सिंगल कौन है? ये सिस्टम है।
ये डायग्राम बना लो तुम। ये डायग्राम बनाओ बेटा। हम जानेंगे इनके बारे में वन बाय वन। थोड़ा किडनी अप एंड डाउन शो करना। हो गया। ओके, डायग्राम बन चुकी है। ओके, डायग्राम ड्रॉ करना। ये स्कूलिंग में ऐसा था क्या डायग्राम ड्रॉ करने के लिए? एग्जाम के लिए आती थी क्या डायग्राम? ओके, ठीक है। डायग्राम तूने बना लिया ना? तो डायग्राम के एग्जैक्टली नीचे तीन स्टेटमेंट लिखना, उसी के डायग्राम के स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट लिखो, तीन स्टेटमेंट है, डायग्राम के स्टेटमेंट है। 1 मिनट। ये आधे अधूरे स्टेटमेंट है सर। पहला स्टेटमेंट लिखो। वी हैव टू किडनीज। वी हैव टू किडनी लिखो। वी हैव टू किडनी। लिखना शुरू करो डायग्राम के नीचे, वी हैव टू किडनी। हमें दो किडनी है। ठीक है, वी हैव टू किडनी। किडनी के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन करूंगा, मतलब इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको किडनी के बारे में। थोड़ा ये पहले लिख लेना। तुमने क्या लिखा पहले? वी हैव टू किडनीज। ये दूसरा पॉइंट लिखो। फ्रॉम द किडनी टू थीन ट्यूब कम आउट कॉल्ड यूरेटर। फ्रॉम द किडनी टू थीन ट्यूब कम आउट कॉल्ड यूरेटर। पता है ये तीनों पॉइंट हमें, लिख लो।
हो गया लिखना? क्लियर है वो? तीनों पॉइंट लिख लिए? पूरे पॉइंट कितने हो गए? चार हो गए ना। पहला पॉइंट क्या लिखा था अपना? किडनी का लिखा था ना? हाँ। आपको समझ में आया ना? हमने किडनी, राइट किडनी जो होती है अपनी वो नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। अब यहाँ पे बेटा हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बात की है। थोड़ा मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। ऑलरेडी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था। 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ, देखना कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा, अब ये किडनी है, ये दूसरी किडनी है। मैं ये बताऊंगा किडनी के अंदर जाता कौन है, किडनी से बाहर आता कौन है। वैसे मैंने नाम लिख के दिया था आपको ये। बेटा किडनी के अंदर जाता कौन है? किडनी के अंदर जाता कौन है? किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर जाता है, कौन जाता है पता है ना? एग्जैक्टली exactly. ये तो सीधा रास्ता, ठीक है। किडनी के अंदर जाता कौन है? रीनल आर्टरी। कौन जाता है? खून लेके किडनी के अंदर जाता कौन है? जाता है। किडनी से बाहर कौन निकलता है? मैं उसकी डायग्राम बना रहा हूँ। किडनी से बाहर कौन निकलता है? किडनी से बाहर कौन निकलता है? रिनल वेन। ये डायग्राम समझ लेना तुम। ये निकलता है किडनी के बाहर, और ये ऐसी आ रही, ऐसे डायग्राम है। ठीक है? हाँ सर समझ में आया। बेटा 1 सेकेंड रिपीट कर। ये आ रहा है ऊपर से, यहाँ मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये हार्ट है बेटा। हाँ ये हार्ट है, ये हार्ट होता है, ये हार्ट है। हार्ट में से ये आता है सीधा किडनी की तरफ, किडनी की तरफ, ऐसा किडनी के अंदर जाएगा। किडनी से कौन बाहर निकलेगा? येलो कलर में कौन था? येलो कलर में कौन था? था ना, लिख के देना। मैं येलो कलर में कौन था? रीनल वेन। ये किडनी से आता है सीधा, कहाँ जाता है बेटा? हार्ट। तो ये स्टेप जरा जान लो तुम, ये स्टेप है क्या सर? बराबर ड्रॉ नहीं किया मैंने ये? तुमको समझ रहा है मैंने क्या ड्रॉ किया इधर? तो ये कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो एक बात जान लो तुम। चलो ये तुमको कंफ्यूज करा था, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। चलो बताओ अभी। बोल बेटा क्या हुआ? हार्ट से खून कहाँ आ रहा है? जो भी खून जाता है ना अपने कोई भी ऑर्गन में, वो हार्ट से ही जाता है। कहाँ से जाता है? पढ़ा है सर्कुलेशन में हमने। हमारे कोई भी ऑर्गन में खून जा रहा हो, उसका मेन सेंटर कहाँ है? तो ये बस स्टैंड है बेटा। हार्ट कौन है? कोई बस छूटेगी ना तो बस स्टैंड से ही छूटेगी। तुमको कहीं जाना है, यवतमाल अकोला कहीं पर भी जाओ, बस स्टैंड से जाना पड़ेगा तुमको। तो बस स्टैंड का नाम क्या है? यहाँ से खून निकलेगा किडनी में जाएगा। तो हार्ट से खून निकला, किसके जरिए? ये कौन है? आर्टरी है। गया खून, कहाँ गया खून? किडनी में। पता है किडनी में क्या होता है तुमको? गंदगी निकल जाती है ना, वेस्ट निकल जाता, बोला था मैंने। फिर साफ सुथरा खून जो होता है वो किसके जरिए वापस हार्ट में जाता है? ये कौन है येलो कलर में? रिनल वेन। कौन है ये? रिनल वेन। ये बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा इजी बनाऊंगा। इजी डायग्राम को बनाऊंगा, देख बेटा। ये अपनी किडनी है, तुमने डायग्राम को ऑलरेडी बनाया था। ये किडनी है। किडनी के अंदर रेड कलर में कौन जा रही है? रिनल आर्टरी। किडनी के बाहर कौन निकल रही है? रिनल वेन। तुमको पता है एक्चुअली रिनल आर्टरी में कौन था? गंदगी था। गंदगी कहाँ था? किडनी की तरफ जो जा रहा है उसी में गंदगी रहेगी ना, कि जो आ रहा है उसमें रहेगी, जो जा रहा है उसमें गंदगी रहेगी। इसमें गंदगी है सर रिनल आर्टरी में। पता है यहाँ से वेस्ट जो होता है ये सीधा बाहर निकलता है। कौन से फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है? बेटा ये जो वेस्ट है ना, ये सीधा बाहर निकलेगा किडनी के कौन से फॉर्म में निकलेगा? यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है? अब जो वापस खून जाएगा, वो वापस खून जाएगा वो कौन से किसके जरिए जाएगा?
क्या उसमें गंदगी है? नहीं है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ W का मतलब वेस्ट, प्रेजेंट है, और यहाँ W मतलब कौन, वेस्ट, क्या है, absent है। ये लिख लो लास्टली। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन याद रखो। गंदगी कौन लेके जा रहा है? रीनल, मतलब किडनी की तरफ गंदगी कौन लेके जा रहा है? हाँ, इतना याद रखना बेटा, रीनल आर्टरी रीनल वेन याद रखो। ऑलरेडी ये डायग्राम हमने पढ़ाई थी। आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस के बाद उसको कवर करेंगे अच्छे से।